के पत्ते गिरने लगे सूख सूख के, और आलू पूरा पेड़ जड़ सहित सूखने लग गया। ऐसा क्यों हो गया? इनको पानी सब मिल रहा है, धूप मिल रहा है, मिट्टी मिल रही है, सब कुछ तो मिल ही रहा है, सूखने क्यों लग गए? पर वस्तुओं की कमी तो हुई नहीं थी। नहीं, अवयव तो रोज नए बन रहे थे ना जिनसे, लेकिन जिस तुलना में पहले बन रहे थे हाँ वही कम क्यों हो गया? प्रश्न तो ये, सब कुछ तो है जिससे बढ़ रहे थे। आलू भी और दूसरा वाला मोटे मोटे उसमें दूसरे लग गए कई, पहले तो एक ही था, अब तो कई लग गए उसमें, और वो सब बढ़ने वाले हैं। ईश्वर ने उनके कर्मों के आधार पर उनके ठीक है, तो और इसमें इस प्रकार से हम कर सकते हैं, इनके बढ़ने का जो भी क्रम था, जिस सामर्थ्य से ये बढ़ते थे उसकी सीमा नियत पहले से थी, वो सीमित मात्रा में थे और वो समाप्त हो गए इसमें से। समाप्त होने के कारण अब कारण नहीं रहा इनको बढ़ाने वाला, और उसको दोबारा इसमें भर नहीं सकते या भरा नहीं जाता है। जो बढ़ रहे थे जिस हेतु से, वो अब इसमें डल नहीं सकता। इस कारण से इसको अब मरने के अतिरिक्त और कुछ नहीं बचा। और वो ऐसा क्यों है? इसलिए है कि बढ़ने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको यदि बुद्धिपूर्वक व्यवस्थित नियंत्रित कर दिया जाए तो वो आगे अपने आप नहीं बढ़ते। जैसे रोटी बना रहे होते हैं, इतना बड़ा बड़ा होता है ना उसका जो भी गोली होता है, तो उसकी रोटी कितनी बड़ी बनती है? किसके अनुसार बनती है? वो लोहे के अनुसार बनती है, बनाने वाले की बुद्धि से। तो वो इतनी बड़ी भी हो सकती है, इतनी बड़ी भी हो सकती है, वहीं की वहीं गोल मटोल भी हो सकती है। उसमें सारी संभावनाएं हैं उसमें। लेकिन उन संभावनाओं में से एक संभावना वहाँ पर वर्तमान रहती है, और उसके पीछे और कोई कारण नहीं होता है सिवाय वो करने वाला जो होता है उसके संकल्प ही कारण रहते हैं। उस संकल्प के कारण वो रोटी उतनी बनेगी जितना वो चाह रहा है, इसको इतना ही लंबा चौड़ा होना है बस। इसलिए वहीं जा कर के वो रुक गई है रोटी। और उसके अपने अवयव इसलिए कारण अब नहीं है कि अपने अवयव कम और अधिक होने के लिए अभी भी समर्थ है। बढ़ाए जाने पर बढ़ जाएंगे, नहीं बढ़ाने पर वो नहीं बढ़ रहे हैं। इसलिए अपने कारण नहीं है, वो स्वयं कारण होते तो बढ़ते चले जाते। लेकिन बुद्धिपूर्वक उनको नियंत्रित करने से वो हो जाते हैं, और उनमें से कई में से एक संभावना वहाँ पर है। इतनी बड़ी भी हो सकती थी, इतनी बड़ी, इतनी भी, ऐसे कई संभावना वहाँ है, और उन्हीं में से एक है। उस एक को छांटने का भी उनमें कुछ नहीं है लक्षण। यानी 5 इंच होगी, 7 इंच होगी, 10 इंच होगी, ऐसी कोई इनमें से 1 इंच ही रह जाए, ऐसी उसमें कोई संभावना नहीं है। तो इस कारण से हुआ कि उसको करने वाला जो है उनसे भिन्न है कोई। तो है उसमें है आलू जो भी जड़ में होते हैं उसके,
उस जड़ में यानी कितने सारे 1000 आलू तो होंगे नहीं, 10-5 ही होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो पाते हैं वो। हो सकते थे वैसे उसमें 50 आलू हो सकते थे उसमें, ऐसा कोई नहीं उसकी जगह और बड़ी हो जाती, यानी हो सकते थे लेकिन होते नहीं हैं। अब रही कि कोई बड़ा हो जाता है कोई छोटा हो जाता है, उसके लिए कि जो पहले निकलता होगा, जिसके पास कुछ खाद होते होंगे, उनमें तो अलग अलग कुछ कारण है, लेकिन एक बार जो निकल गया वो पहले से अब बढ़ता रह जाएगा, दूसरे कुछ बाधित होने से वो छोटे रह जाएंगे। ऐसे कुछ कारण तो छोटे बड़े होने के वहाँ की भी भौगोलिक परिस्थितियाँ होगी, या उनके निकलने का भी क्रम भी हो सकता है। तो वो वैसे साक्षात वहाँ बना भी नहीं रहा है बनाने वाला, वो भी नियम से ही भरा हुआ है। वहाँ केवल इतना ही है कि सब कुछ होते हुए भी इतनी दूर तक ही वो आया, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। जैसे अब नीम के पत्ते हैं, इनको तो सब चीज़ें हैं, फिर भी ये गिर जाएंगे, अब नहीं रहेंगे ये, और गिरने के बाद फिर दूसरे आ जाएंगे, अब नए पत्ते आ जाएंगे। तो इनमें केवल पत्तों के नहीं रहने की है, डाली और इसके पेड़ तो मरेंगे नहीं, उसके तो सब मर गए, उसके जितनी पत्तियां थी, डालियां थी, टहनियाँ थी, जड़ भी कुछ दिनों में वो सूख जाएंगे, कुछ भी नहीं रहेगा उसका। तो उसका जो पौधा शुरू से अंत तक हुआ है, उसकी एक सीमा निर्धारित है, इतना ही इसको होना है, जबकि वो बढ़ सकते थे, क्योंकि ऐसे पौधे बढ़ते हैं दूसरे। नहीं, हस्तक्षेप है ना, इससे ये तो सिद्ध हुआ ना कि कम से कम कर्ता उसमें भी था, यानी उसके करने से ये छोटा बड़ा होता है। वो जो परमाणुओं की जो संख्या वहाँ निर्धारित की गई थी सीमा, अब वो सीमा कैसे बढ़ गई? सीमा उसके रास्ते में इसने भेद किया ना, दूसरे ने जितना उसने निर्धारित कर रखा था उसमें हस्तक्षेप कर दिया इसने, तो हस्तक्षेप के कारण से हो गया। पहले ज़्यादा सुव्यवस्थित था, लेकिन हुआ है करने से, अभी भी करने से ही हुआ, अपने आप नहीं हुआ। अलग से तो परमाणु उसमें जो भी है उसके जो भी नियम के अंतर्गत ही अभी इसने भी किया है ना, लेकिन छेड़छाड़ तो किया ना, उसको करने से ही तो हुआ। अगर ये उतना नहीं करता तो वो नहीं बढ़ते, यानी उसके जिस रास्ते से वो जा सकते थे उसके अवयव, उस रास्ते को स्वाभाविक रूप में से प्रतिबंधित था, वो होना था, उस पर प्रतिबंध लगा था, लेकिन इसने तोड़ दिया उसको। जैसे पानी जा रहा होता है ना खेत में, क्यारी में, तो उसका छोटा रास्ता होता है, तो उतनी पानी जाता रहेगा, और किसी उसको चौड़ा कर दिया और तोड़ दिया तो पानी तो भरेगा ही जाके वो। तो ऐसे ये तोड़ देते हैं उसको, तोड़ देने से वो एक तरफ बढ़ जाता है, जा कर के नियंत्रित नहीं रहता है। हाँ, उसके रास्ता चौड़ा हो जाता है, जो भी होता है उसको रोक करके रखने वाला जो भाग है वो नष्ट हो जाता है। नष्ट होने से वो पूरा नियंत्रण नहीं रहता है, इसलिए वो अव्यवस्थित बढ़ जाता है। तो यानी कि रचना तो पहले से है उसमें व्यवस्थित, लेकिन उसको कुछ छिन्न भिन्न कर देते हैं, इसलिए कुछ अंश बिगड़ जाते हैं, सारे को तो कर नहीं पाता, थोड़े अंशों को बिगाड़ता है ये, तो इसलिए वो बिगड़ जाता है। लेकिन इससे ये नहीं होता है कि अपने आप हुआ, अभी भी करने पर ही हुआ है, तो इसका मतलब और भी पीछे का है, वो करने पर ही हुआ है। और दूसरी बात है कि अभी जैसे अब पत्ते मान लो आएंगे जैसे नीम के, तो अब नीम के जो नए पत्ते आएंगे वो फिर इतने ही आएंगे जितने अभी थे, ये इतने ही बड़े होंगे वो, और इतने दिन वो भी रहेंगे। तो अब यही होता है कि जैसे पहले पत्ते की तरह दोबारा वो क्रिया हो रही है, नई क्रिया, लेकिन उतने आके वो भी बंद हो जाएगी।
तो दूसरी क्रिया एक क्रिया की तरह कैसे हो रही है? ये तभी संभव है जैसे एक रोटी बनी और दूसरी रोटी भी फिर वैसी बनेगी, वहाँ पर क्या क्या कारण रहेगा? यानी जो बनाने वाला है ना, देख करके संतुलन कर रहा है, उसके संतुलन के कारण दूसरी रोटी भी वैसी बनती है, उतनी बड़ी। तो ऐसे ये पत्ते भी जितने अभी थे दोबारा बनेंगे, नया बनेगा वो, लेकिन फिर भी उतने ही बनेगा। इसका मतलब है कि यहाँ संतुलित किया हुआ है ये, और कोई कारण नहीं संतुलन से अतिरिक्त, नहीं तो अगला छोटा बड़ा हो सकता था। उतने जितना नहीं होता ये, उतने काल तक रहने वाला या उतनी लंबाई चौड़ाई के जो थे, ये दोबारा जो आवृत्ति हो रही है वो पिछले की बराबर हो रही है, यानी संतुलित है ये। और संतुलन हर समय जो होता है पूर्वापर देख के होता है, ज्ञान से होता है, एक के कारण से नहीं है। जैसे अब जो भी हाथ पैर अपने भी बढ़ रहे हैं तो दोनों बराबर बढ़ते हैं ना, दोनों पैर, दोनों हाथ बराबर बढ़ते हैं, दो आँख है ये दोनों एक जैसे बढ़ती है। तो एक आँख बढ़ गई उसके देख करके दूसरी नहीं बढ़ी है, दोनों एक ही साथ बढ़ रहे हैं। और इसका मतलब है कि दोनों में एक साथ यानी कि नियंत्रण चल रहा है कि इसको आगे पीछे नहीं होना चाहिए, अन्यथा वो आगे पीछे हो जाता। नियंत्रण का और कोई उपाय नहीं हो सकता है यहाँ, कोई न कोई यानी ज्ञान पूर्वक ही ये कर्म है, तभी संतुलन दोनों में है। क्योंकि एक की देखा देखी दूसरे होती, पहले एक को बन जाना चाहिए था, फिर दूसरा उसके अनुसार बनता, तब तो माना जाता कि एक कारण है दूसरे का। यहाँ एक दूसरे के कारण नहीं है, दोनों एक साथ बनने से और बराबर बनने से वहाँ केवल ज्ञान ही कारण हो सकता है, क्योंकि और कोई भी उसको संतुलित करने का हेतु नहीं है। अब ज्ञान ही दोनों को देख करके उसको बराबर चलने दे रहा है। इसलिए यहाँ होता है ये ज्ञान निमित्तक कर्म है। इस कर्म के होने में वहाँ जो प्राप्ति है केवल ज्ञान की प्राप्ति है, और अन्य किसी की प्राप्ति नहीं है। कोई दूसरा वहाँ नहीं पहुँच सकता उसको नियंत्रण के लिए, ऐसा नियंत्रण नहीं हो संभव किसी चीज़ से, वो ज्ञान से ही वो प्राप्त होगा या संबद्ध होगा। तो ज्ञान पूर्वक के क्रिया यदि होती है तो दोनों संतुलन बन जाएंगे दोनों में, अन्य किसी कारण से नहीं बनेगा। अन्य बनेगा तो पहले क्रम से बनेगा, फिर एक बनेगा, फिर उसके अनुसार दूसरा उतना बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, दोनों एक साथ बन रहे हैं ये। ऐसे ही पत्ते आदि जितने भी बनेंगे सभी पत्ते लगभग उतने ही बनेंगे। एक पत्ती बहुत छोटी हो जाएगी, एक बहुत बड़ी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। पहले जितना ही संतुलित ये रहना है इसको भी, यानी ऐसे वैसे आएंगे ना, एक ही टहनियों में दोनों तरह के आएंगे। पहले भी ऐसे ही था, अभी भी ऐसे ही आएंगे, वो एक ही जगह दोनों होंगे, निकलेंगे। निकलने का जो स्थान होगा आमने सामने ही होते हैं ना इसके पत्ते, नीम के पत्ते जो होते हैं हर समय आमने सामने निकलते हैं, और वो दोनों बिल्कुल संतुलित होता है। इधर वाला एक ही जगह होगा, फिर अगला दो निकलेंगे वो भी एक जगह होंगे, उसमें इधर उधर नहीं होता है। पत्तियों में छोटी बड़ी हो सकती है वो, लेकिन निकलने का जो बराबर वो होता है उसमें भेद नहीं होता है। तो ये तभी हो सकता है जब वो बुद्धिपूर्वक हो ऐसा कि इसको यही होना है। तो इस कारण से ये नहीं, वो रचना इस ढंग की हो रही है, परस्पर संतुलित है दोनों, और ये संतुलन अन्य किसी कारण से नहीं हो सकता है, केवल ज्ञान पूर्वक कर्म से है संभव। इसलिए इसके पीछे कोई ज्ञाता कारण है, चेतन कारण है, अन्य किसी कारण से ऐसे नहीं हो सकते। तो आलू में है, चाहे नीम के पौधों में है, चाहे अपना शरीर भी अब इसी ढंग का होगा, क्योंकि इन सभी के क्या होते हैं सुनिश्चित नियम और समय होते हैं। फिर
इस एक सामान्य समय के अंतर्गत तक इनमें ऐसी गतिविधियां चलेगी और आगे चल कर के रुक जाएगी। आलू जैसे थोड़े दिन चला, चलने के बाद ये रुक गया। ऐसे भी अब नीम का भी ये भी सब दिन पत्ते नहीं निकलते आएंगे, गिरते गिरते एक दिन ऐसा समय आएगा कि पत्ते निकलने बंद हो जाएंगे, उसमें नए पत्ते नहीं आएंगे, नहीं पेड़ ही सूख जाएगा। तो ऐसा ही हमारा भी शरीर है, ये भी चल रहा है, लेकिन इसकी भी एक दिन सीमा आ जाएगी। इसमें भी जो नए नए अवयव बन रहे हैं, निर्माण हो रहा है या आगे बढ़ रहा है, तो ये भी बढ़ते बढ़ते किसी दिन रुक जाएगा। क्योंकि सभी में वही नियम है, ये भी बुद्धिपूर्वक है, वो भी बुद्धिपूर्वक है, यानी कोई भी अनंत नहीं है, इसमें सब सीमित है। तो अब इसकी जो सीमा हो गई निर्धारित, वो केवल संकल्पित है बस, क्योंकि अवयवों में ऐसे किसी में नहीं है सामर्थ्य कि इतने ही अवयव इसके जुड़ेंगे, इससे ज़्यादा नहीं जुड़ेंगे, ऐसा नहीं है। इसमें एक भी अवयव नहीं है उसको जोड़ने पर ना जुड़े, नए अवयव जुड़ सकते हैं, सबकी संभावना रहती है, लेकिन फिर भी नहीं जुड़ते हैं। तो इसके पीछे होता है जोड़ने वाले नहीं, कर्ता का संकल्प होता है कारण। तो ऐसे ही दूसरी जगह में भी सभी जगह होंगे। एक जाति के जितने होते हैं अनेक व्यक्ति होते हैं, और सभी व्यक्तियों में लगभग समानता सी होती है। आदमी आदमी जैसे होंगे, पशु पशु जैसे होंगे, पक्षी पक्षी जैसे होते हैं। तो एक ही व्यक्ति में जितने प्रकार के द्रव्य होते हैं, उसके अंश अवयव वही कि वही दूसरे में भी होते हैं। एक व्यक्ति में जितने पदार्थ के होंगे अवयव, उतने ही प्रकार के दूसरी व्यक्ति में होंगे, एक जाति वाले में। तो इससे ये होता है कि अब यानी अवयव तो एक जैसे ही है दोनों, दो व्यक्ति में या 10 व्यक्ति में अवयव तो एक जैसे हैं, तो वो सारे अलग अलग उतने उतने क्यों हो गए? सबको एक जैसे हैं तो एक ही रहना चाहिए था, लेकिन उसी में से कई कैसे हो गए हो? जैसे अब मिट्टी का यानी या कहेंगे आटे का इतना सारा है गुंदा हुआ रखा हुआ, तो उससे 5-10 रोटी या 20 रोटी या 50 रोटी जितनी बननी है, तो वो यानी 50 भी बनते हैं और एक भी तो बन सकते हैं ना। वो मूलतः तो एक ही उसको बनना चाहिए था, लेकिन अब वो 10 बन जाएंगे या 50 बन जाएंगे, तो वो उतना उतना छांटा जाएगा उसमें से, इतना इतना अलग होंगे ये, तो उतने बन जाते हैं उसके। और वो जो छांटना है वो अवयव के कारण से नहीं है, वो छांटने वाले के ऊपर है वो कि कितना विभाग करेगा उसको। क्योंकि अवयवों में तो शक्ति है स्वाभाविक वो एक साथ रहने की, वो सारे एक साथ एक में रह सकते हैं। तो ऐसे जितनी प्रकार की जातियों के व्यक्तियां हैं जितने भी, वो सभी के सभी एक साथ रह सकते थे, स्वाभाविक स्थिति थी उनकी। जितने नीम के पेड़ थे सबके मिला के एक ही पेड़ हो सकता था, ये कोई बाधा नहीं आती उसमें। फिर भी सैकड़ों लाखों करोड़ों नीम हो गए, जितने आलू हैं ये सारे आलू एक ही जैसे होते हैं पौधे, वो सबके एक ही हो सकते थे, लेकिन फिर भी कई सारे हो गए। तो इस भेद में उसके अवयव बिल्कुल नहीं कारण है। यहाँ भेद करने में केवल ज्ञान पूर्वक प्रयत्न है कि उसको कई हो सकते हैं तो उसको कई कर दिया जाए। यद्यपि और भी निमित्त हैं कई करने के, चूँकि कईयों के भोग के वो आश्रय बनते हैं, इसलिए उसमें कई विभाग किया गया। लेकिन उसमें होने वाले जो अवयव हैं वो अलग अलग हो में, ये उनका अपना धर्म नहीं है, उनके अपने स्वभाव से विरुद्ध वहाँ क्रिया हुई है। आपस में अलग होना उनका नहीं है स्वभाव।
जैसे अलग अलग रोटियों के आटों का स्वभाव अपने आप अलग होने का नहीं है, साथ रहने का तो है, अलग होने का नहीं है, फिर भी करने पर वो अलग होते हैं। तो ऐसे हमारे भी शरीर जैसे हैं सभी के, सभी में एक जैसे ही अवयव होते हैं और एक साथ मिल के रह सकते हैं। ये इनका स्वाभाविक धर्म एक साथ रहने का है, फिर भी ये अलग हैं। तो इसका मतलब है ये तो कारण है नहीं अलग होने में, इसके पीछे दूसरा ही कारण है, यानी जिसके कारण से एक जातियों में अनेक व्यक्ति हो जाते हैं। ऐसे मिट्टी के सारे बने हुए हैं ये, एक ही पृथ्वी के इतने सारे विभाग बन गए, कोई अलग अलग पक्षी बन गया, कोई मनुष्य बन गया, कोई पेड़ बन गया, कोई सारे के सारे इनके उपादान एक ही प्रकार के पृथ्वी है बस। और एक पृथ्वी से इतने सारे विभाग हो गए। तो इस विभाग में ये नहीं है कारण, इस विभाग का कारण केवल ज्ञान प्रयत्न है, क्योंकि इनमें ये धर्म नहीं है अलग अलग हो जाए। ये इतने प्रकार के साथ रहने के हैं, अलग होने के धर्म नहीं है इनके। अलग इनको ज्ञान कर्म वाला ही करेगा। ये इतने विभाग हो जाएं तो उससे हो जाते हैं ये। तो ये धीरे धीरे फिर अंत में जाकर के पूरे संसार पर ये नियम लागू हो जाएगा। पूरे संसार भी अलग अलग जो है इतना, सूर्य चंद्र पृथ्वी आदि के रूप में, इन सब का उपादान एक जैसा है, यानी प्रकृति है। और इसलिए ये सारे एक जगह रहने वाले स्वभाव वाले हैं, एक साथ रहने वाले। लेकिन फिर भी ये अलग अलग दिख रहे हैं या बने हुए हैं। तो वहाँ भी इसके पीछे कारण वही करता है जो विभाग करने वाला है। यानी केवल ज्ञान से ही ऐसे ये विभाग संभव हैं और किसी तरह से नहीं हो सकते। ये स्वयं नहीं हो सकते, स्वयं के विरुद्ध धर्म है। अलग अलग होके रहना, साथ होके रहना इनका स्वाभाविक धर्म है, अलग होकर के रहना इसका अस्वाभाविक धर्म है। लेकिन वो दूसरों के कारण से ऐसा संभव हो जाता है। किसको प्रधान नहीं, विभाग जो होना हुआ है उसमें तो जहाँ तक है, है उसके निमित्त, उसके निमित्त किया गया है। लेकिन इसके होने में या बनने में साक्षात कारण तो करता ही है, करता नहीं इसको इतने सारे बांट दिए। उसका एक अपना और जिसके अधीन होता है, जिसके लिए किया जाता है, वो ये भी सुनते हैं, माना जाता है वो प्रधान होता है। हाँ, नहीं, लेकिन क्रिया होने में वो कारण नहीं होता है जो वो तो करता अपना स्वतंत्र, हाँ करता ही रहता है। जिसके लिए किया गया वो क्रिया में नहीं है साधन, उसके निमित्त भले हुई है वो क्रिया। जैसे रोटी में खाने वाला जो होता है कारण नहीं होता है बनने में, यद्यपि रोटी बनी है उसी के लिए, लेकिन वो रोटी बनने में कारण नहीं होता है, उसके कारण नहीं कहेंगे रोटी बनी वो, लेकिन बनाने वाले के कारण सीधे बनी है। तो भोक्ता प्रधान हो गया या कर्ता प्रधान हो? निर्माण जो है वो कर्ता प्रधान है। हाँ, लेकिन वो हुए क्यों हैं अब कहेंगे, ऐसा क्यों बनाया गया, यानी क्यों बना इसमें तो कर्ता आएगा। लेकिन ऐसा क्यों बनाया गया, इतने क्यों बनाए गए, उसके पीछे होगा कि अलग अलग इसके भोक्ता चाहिए थे, सभी को इसका ज्ञान होना चाहिए था, प्राप्ति होनी चाहिए थी, इसलिए इतने सारे विभाग कर दिए हैं उसने। क्योंकि एक में सबको नहीं मिलता, एक साथ ही बना देते सबको जोड़ करके तो सबको जानने का अवसर नहीं होता। लेकिन कई जाता होने के कारण सभी के लिए छोटा छोटा सा निकाल के बना दिया उसने। अलग करने की आवश्यकता नहीं थी, एक में छत्ता होता है, वो सब अपना अपना कर लेते हैं, एक ही होता है। नहीं, सभी के पास अलग साधन अगर नहीं होते ना तो जान नहीं पाते ना, सारे बिना साधनों के तो जान नहीं सकते थे। और सभी इकट्ठा होता है एक ही जगह तो अलग अलग वो साधन नहीं बनते। वो एक ही साधन सबका होता है, जान लेते हैं। नहीं, एक साधन से नहीं जान पाते ना सारे, उसका किसी का काल कुछ होता है, किसी का कुछ होता है, सबके एक जैसे, और एक ही जगह गुत्थे में भी बने रहते हो तो सारे गुण भी प्रकट नहीं होते उसके। और भोग एक जैसे ही हो जाते
हाँ एक जैसे हो जाते हैं और सारे गुण प्रकट भी नहीं हो पाते, क्योंकि कोई तो किसी से दबता ही है। सारे एक कार्य में सारे गुण नहीं आते। तो अब उसमें ये भी है कि कई जाति के भी गुण भी कई प्रकार के होंगे उसमें, जो कि एक कार्य बनाने पर सारे नहीं हो सकते प्रकट, उसको कई ढंग से बनाने पर ही वो बाहर आएंगे। तो वो भी एक निमित्त रहेगा। लेकिन सामान्य से जो रचना जो दिख रही है उसमें जो अनेकत्व दिख रहा है, उसका स्वाभाविक है कि वो एक साथ वाले हैं ये रहने वाले, फिर भी इनमें विभाग दिख रहा है। ऐसी समय सीमा दिख रही है, इतने काल तक रहेंगे, ऐसे ये निर्धारण दिख रहा है कि आकृति इतनी मात्र रहेगी। तो ये सभी के सभी जो विभाग हैं वो केवल चेतन निमित्तक है, चेतना निमित्त, ज्ञान निमित्तक है। तो इन सभी प्रक्रियाओं को देख करके एक ज्ञाता का या कर्ता का, ईश्वर का अनुमान होता है, या इन चीज़ों को देख करके ईश्वर को जानने का प्रयास करना चाहिए।